हेलो गाइस। यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी की क्लास कराते आ रहे हैं, जिसमें आज हमारा यह हिंदी स्टेनोग्राफी का पोर्शन है, जिसमें जो छात्र व छात्राएं राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टेस्ट 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर होगा, हमने उनके लिए 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन तैयार किया है। सभी तैयार रहें। रेडी रेडी। एक दिन सपने में मुझे मोंटो मिल गए। मैंने पुरानी लोक कथा की तरह उन्हें एक कहानी सुनाई कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। फिर मैंने मंटो से पूछा, दोनों मर गए, उसके बाद क्या हुआ? मंटो बोले, उसके बाद प्रजा सुख और शांति से रहने लगी। एक दिन हुआ कि मैं अपनी एक मित्र के आंचल को परचम बनाकर लहराने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रगतिशील होने लगा हूँ। मैं तत्काल विचार को खूंटी पर टांगकर विचारधारा में तब्दील हो गया। आज मेरे पास कैडर है। सरकार अपने कर्तव्य को दिखा रही है, पर पता नहीं चल रहा कि यह कर्तव्य नट नटी के हैं या जोकर के। जनता के भाग्य में तो तनी रस्सी में झूलना ही लिखा है। समझ में नहीं आ रहा कि हम चीन की घुसपैठ से डरें या अमेरिका की पेशकश से। हमारे लिए तो दोनों मोगैम्बो हैं। आज तो जहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ समाज ही नहीं है, बल्कि वह देश ही नहीं है। स्वर्ग में चूँकि मृत्यु नहीं होती, इसलिए वहाँ कोरोना भी नहीं होता। कोरोना होने के लिए इंसान होना जरूरी है, जानवर नहीं। भेड़ कभी फिजिकल डिस्टेंस बनाकर नहीं चलती, इसके बावजूद उन्हें कोरोना नहीं होता। मजबूरी ने यह सिद्ध किया है कि आप मास्क पहनकर भी गोलगप्पे खा सकते हैं। जिनके पास दिल नहीं होता, वे दुल्हनियाँ भी नहीं ले जा सकते। आदमी को राम जैसा होना चाहिए, न सिंहासन छोड़ने का कोई दुख, न जंगल जाने में कोई संकोच। जाहि विधि राखे राम, ताहि विध रहिए, हम लोग नहीं कह सकते हैं क्या? सुजीत सरकार की फिल्म गुलाबो सिताबो अंततः प्रदर्शित कर दी गई। बड़े सितारों व बड़े बजट की फिल्मों में रघुवंशी के बाद यह दूसरी फिल्म है जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि निर्माता इसे सिनेमाघर
में ही प्रदर्शित करेंगे। अब जब मॉल, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स कब खुलेंगे कोई नहीं जानता, तो मजबूर होकर गुलाबो सिताबो को अमेज़न के जरिए दर्शकों तक पहुंचाना पड़ा है। यह भारत में किसी बड़ी फिल्म की पहली डिजिटल रिलीज़ है। इस रिलीज को अहम घटना इसलिए भी माना जाना चाहिए क्योंकि इससे शायद अनेक बड़े निर्माताओं का संकोच कम होगा। उन्हें कोरोना के दौर में नया साहस मिलेगा और वे ऐसी रिलीज़ के बारे में सोच सकेंगे। गुलाबो सिताबो के चर्चा इतनी हो चुकी थी कि प्रदर्शन टालना उचित नहीं होता। अमिताभ बच्चन तो खुश हैं कि वह भारतीय सिनेमा में इस नए डिजिटल बदलाव का हिस्सा हैं। एक लंबा और यशस्वी करियर अमिताभ के साथ जुड़ा है। वह सफल विफल के समीकरण से ऊपर उठ चुके हैं।